1 लाख का चेक दिया है मैंने इसको लगा है? 1 लाख का टिकट किसने दिया? मेरे बेटे ने 1 लाख का चेक दिया। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द व्लॉग। आज बड़े पापा और माँ की एनिवर्सरी है। चलो उनको विश करते हैं, क्योंकि अभी तक मैंने विश नहीं किया। गिन्नी ने उनको विश कर दिया, लेकिन गिन्नी वापस विश करेगी। और चलिए उनके पास ही चलते, देखते क्या कर रहे हैं वो लोग। गिन्नी रेडी माँ और को विश करने के लिए? चलो चलो आगे आगे चलो। नहीं आप चलो। हैप्पी एनिवर्सरी। चलो गिन्नी विश तो कर दे। Happy anniversary once again. थैंक यू। Thank you, both of you. तो कैसा लग रहा है सेकंड टाइम लॉकडाउन में एनिवर्सरी मनाते हुए? लास्ट ईयर भी लॉकडाउन में एनिवर्सरी मनाई थी, अच्छा नहीं लग रहा है। नहीं मुझे तो अच्छा और इस साल भी लॉकडाउन में। और 2019 में आई थिंक हम लोगों ने मनाई थी वहां पे ऋषिकेश में। इधर अंधेरा आ रहा है, इधर आप लोग इधर देखो। हाँ इधर से पूरा रोशनी है। मना पापा के पास बैठ जा, पापा के पास। फिर अब आज का क्या प्लान है? आज का क्या प्लान है? आज कहाँ पार्टी दे रहे हो आप लोग? केक खाएंगे, डांस करेंगे, खाना खाएंगे, नाचेंगे, तालियां बजाएंगे, फिर तालियां बजाएंगे, थालियां बजाएंगे। नहीं, थाली नहीं बजाएंगे। थाली तो मोदी जी का काम है बजवाने का। तो वो मोदी जी को बोलो आज आपकी एनिवर्सरी पे थालियां बजवा दे, घंटियां बजवा दे। आप लोगों को क्या गिफ्ट मिला आज? 1 लाख का चेक दिया है मैंने इसको लगा हैं? 1 लाख का टिकट किसने दिया? मेरे बेटे ने 1 लाख का चेक दिया है। चलो ये बताओ, आपके है ना नए कपल्स को, आप लोगों को कितने साल हो गए वैसे एनिवर्सरी है? 30 साल हो गए। 39 39 हो गए। 39 ईयर्स हो गए। तो क्या बताना चाहोगे नए कपल्स को, क्या सजेशन देना चाहोगे मैरिड लाइफ के लिए? प्रेम से रहो, राजी राजी रहो, एकता रखो और लड़ाई झगड़े मत करो, एक दूसरे का आदर करो, सम्मान करो। हैं? क्या क्या सीखा? पेशेंस रखना चाहिए। तो किसमें पेशेंस है अपन दोनों में से? दोनों पे लागू होता है। मेरे में नहीं है, गिन्नी में ज्यादा पेशेंस है। मैं तो बहुत दोनों को रखना पड़ता है। गुस्से वाला। गाड़ी के दो पहिए होते हैं, जब तक अगर बराबर नहीं चलेंगे तो फिर क्या होता है, गाड़ी अटक जाती है। गाड़ी अटक जाती है। बिल्कुल। 2 पहिए, दोनों पहियों को साथ अगर एक रखना पहिया पंचर हो गया तो? नहीं होता। पंचर पंचर करने वाले अपन ही है, और बाकी तो ऊपर वाले परमात्मा की इच्छा होती है कि जितने दिन जो साथ बनाया है। और दूसरा, लॉकडाउन के लिए तुमने पूछा, तो लॉकडाउन में वैसे तो हम बाहर सेलिब्रेशन तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो परिवार का साथ मिलता है वो मुझे बाहर वाले सेलिब्रेशन से ज्यादा अच्छा लगता है। आपकी लाइफ की सबसे बेस्ट एनिवर्सरी कब रही है? मेरे अकॉर्डिंग तो मेरे को लगता है कि 2019 में रही थी, जब ऋषिकेश में थे अपन लोग। और आपके अकॉर्डिंग? मेरी अकॉर्डिंग वैसे तो 2019 ही थी। गंगा लेकिन- किनारे। हाँ, गंगा किनारे, क्योंकि वो एक अलग ही सुकून भरा था और आध्यात्म से जुड़े हुए थे, और उसमें भगवान के पास में ऐसे लग रहा था बिल्कुल नजदीक है। और ठंडा ठंडा पानी गंगा जी का। लेकिन हर एनिवर्सरी मेरे लिए एक नया वो देती है मुझे। कारण क्या है कि उसमें एनर्जी खो जाती हूँ कि हाँ, मैंने साल भर और साथ बिताया, और साल भर के जो दुख सुख अच्छी बुरी सब बातें मैंने सहन करके, और हमने एक साल और साथ बिताया। वो तो सबसे इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। चलो देखो, फिर शाम को किस चीज़ की पार्टी दे रहे हो आप? अब जो बच्चे तैयारी करें। बच्चे को तो आपने मना कर दिया तैयारी करने के लिए। नहीं, जितनी शॉर्ट एंड स्वीट करनी चाहिए। दिखावा में विश्वास नहीं रखती। केक लाने से इन लोगों ने मना कर दिया कि केक लेके नहीं आना है। कुछ अच्छा बनाने के लिए, चलो वो तो शाम के लिए हम लोगों ने कुछ प्लान कर लिया कि बनाएंगे, लेकिन केक लाने से मना कर दिया। फिर हम मैं पेस्ट्री लेके आया। लॉकडाउन में बाहर का खाना खाना ही नहीं चाहिए, चाहे वो केक हो चाहे कुछ भी हो। जो होममेड होता है, जितना घर में बन जाए वो ही बढ़िया सफिशिएंट है। ओके। वो तो पता चलेगा शाम को। आप देखते हैं, अभी आप लोग एंजॉय करो। ओके। अभी देखते हैं शाम को कि क्या प्लानिंग करते हैं हम लोग। अभी मम्मी और क्या बनाते हैं, फिर आप लोगों को भी दिखाते हैं शाम को क्या होता है। माँ का एक सरप्राइज गिफ्ट आया, चुपचाप ला के लेके आते हैं। अभी वो सो रहे हैं,
फिर उसके बाद शाम को उनको गिफ्ट देंगे जो उनको बहुत दिनों से चाहिए था। कोई भी चीज़ को घर में ले जाने से पहले सैनिटाइज करना बहुत ज़रूरी है। A few moments later. सो अभी शाम के बज रहे हैं 6:30 और बड़े पापा और माँ गए हुए हैं वॉक करने के लिए। तो हम लोगों ने उनके लिए सरप्राइज में बनाया है पनीर की सब्जी खाना। अभी देखो आप लोगों को पहले दिखाते हैं क्या बना है, उसके बाद उन लोगों के लिए हम लोगों ने कुछ गेम्स प्लान करे। तो मम्मी क्या बना, देखो ये हमारी मास्टर शेफ मम्मी को देखो, मम्मी ने बनाया है बड़े पापा माँ के लिए बूंदी के लड्डू, भिंडी, ये क्या है रबड़ी, पनीर की सब्जी बन रही है। अभी उन लोगों के लिए क्या गेम प्लान करें, अभी हम लोगों ने कुछ गेम्स प्लान करे बड़े पापा और माँ के लिए। और क्या क्वेश्चन पूछने वाले हैं, उसको क्विज है छोटा सा, वो गिन्नी ने प्लान करे, सारे क्वेश्चन गिन्नी ने बनाया, हमारा कुछ भी नहीं है उसमें रोल। गिन्नी और मम्मी ने मिलकर खाना बनाया, गिन्नी और मैंने मिलकर गिफ्ट्स मंगाए, सारा रोल गिन्नी अदा कर रही है उनके एनिवर्सरी पे। हम लोग थोड़ा बहुत कर रहे हैं हमारी तरफ से, लेकिन गिन्नी का सारा मोटा रोल है। अगर क्वेश्चन पसंद आए तो गिन्नी, अगर नहीं आए तो भी गिन्नी, हमारा कोई याद नहीं, लेकिन देखते हैं उनको आने के बाद कैसा लगता है। 2 hours later. तो आ जाओ गिफ्ट लेके, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। माँ बाबा ये हमारे सबकी तरफ से थैंक यू, धन्यवाद। ये माँ, ये गिन्नी की तरफ से, मेरी तरफ से, मम्मी की तरफ से, पापा की तरफ से, सबकी तरफ से। थैंक यू। अब ये बाद में खोलना, पहले आप लोगों के साथ एक गेम खेला जाएगा जिसमें आप लोग के साथ कुछ तो पहले देखेंगे, क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्विज खेला जाएगा। पहले गिफ्ट देखेंगे हम, हाँ पहले गिफ्ट देखेंगे। पहले गिफ्ट देखोगे। हाँ, गिफ्ट तो देखना ही है भाई, तुम्हारी तैयारी है। ये टी शर्ट है, पापा का फेवरेट कलर। ब्लू। हिंदी खोलने में हेल्प करो मेरी। माँ मुझे काफी फेवरेट कलर है ये माँ का फेवरेट कलर है। मैरून। आइए, वेलकम। थैंक ये देखो इनके स्पेशल गेस्ट। यू। अच्छा एक और गिफ्ट आ गया। थैंक यू। ये देख के देखूंगी क्या है। हाँ बिल्कुल देखूंगी। पहले आप ये देखो। साड़ी तो मैंने देख ली, बहुत अच्छी है। पापा जब तक आप दूसरा गिफ्ट खोल के देख लो। थैंक यू। गिफ्ट खोलने में बहुत मजा आता है। गिफ्ट गिफ्ट होता है ना, छोटा होता है ना बड़ा होता है। फिर दूसरों के ये भाभी जी ने दिए ना, कलर। ये दिए दोनों ही मेरे पसंद के थे, बहुत बात है, डिब्बे पे डिब्बा। कुछ तो निकला है इसके अंदर, क्या निकला है? बहुत सुंदर। चलो पूछ, ये धार्मिक लोगों का धार्मिक गिफ्ट, बाकी बहुत शिव जी अच्छा और है। गणेश जी। मैं सोच रही थी कि इसको कहूंगी कि गिफ्ट क्यों लाया, मैं तो मेरे बच्चों को। तो अभी हम माँ और पापा से क्वेश्चन पूछने वाले हैं इनकी लाइफ से रिलेटेड। तो देखते हैं क्या जवाब देते हैं। एक दूसरे को कितना जानते एक हैं। दूसरे को कितना जानते हैं। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है कि कितना जानते हैं, कुछ थोड़े वैसे क्वेश्चन है, थोड़े इनकी लाइफ से रिलेटेड। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये है मेरा कि आप दोनों एक दूसरे को प्यार से क्या बुलाते हो? पहले आप बताओ। मैं बताऊं? नहीं, वैसे तो सब सेठ जी। जानते हैं। सेठ जी। क्या बोलते हैं, जोर से बताओ क्योंकि आवाज। सेठ जी। मैडम,
मैडम। सो सेठी और मैडम, ठीक है, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पापा माँ का फेवरेट कलर? रेड। सही है ना? बिल्कुल। पापा का? पापा वैसे तो व्हाइट ज्यादा पसंद करते हैं। वाइट? व्हाइट। अभी भी वाइट ही पहन रखा है। वाइट पापा? यस। चलो ये भी सही रहा। अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है। ये क्वेश्चन ये है कि आप दोनों मतलब एक दूसरे की कौन सी हैबिट आपको सबसे पसंद है? पापा की कौन सी हैबिट आपको सबसे पसंद है सबसे ज्यादा? हर चीज के लिए हाँ कह देगा। हर चीज हाँ, के लिए? चाहे चाहे ताजमहल लेना हो, बोल देंगे हाँ। मैं के लिए अभी कहूंगी तो कहेंगे हाँ हाँ डील करूंगा। पापा आपकी? साफ सफाई रखती है ज्यादा। हाइजेनिक, हाइवेनिक नहीं, हाइजेनिक। अब ये क्वेश्चन माँ सिर्फ आपके लिए, क्योंकि पापा के लिए क्वेश्चन सुटेबल नहीं होगा, मैं बाद में बताऊंगी क्यों। क्वेश्चन ये है कि आपको पापा किस चीज में अच्छे लगते हैं, मतलब किस ड्रेस में? कुर्ते पजामा में, पैंट शर्ट में, या जीन्स टी शर्ट में, किस चीज में अच्छे लगते हैं? हर चीज में अच्छे लगते हैं। मैं फिर भी एक सबसे ज्यादा, एक जिसमें सबसे बेस्ट लगता है, सबसे बेस्ट लगती है वैसे कुर्ता पजामा अच्छा लगता है। कुर्ता। पापा से क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं क्योंकि माँ हमेशा मेरा साड़ी वेयर करती है। वो कुछ और पहनती है, तो ये क्वेश्चन पापा से नहीं पूछा जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये पता नहीं आपको याद होगा नहीं होगा, कि एक दूसरे को सबसे पहला गिफ्ट क्या दिया था? पहले माँ बताइए किस क्या दिया था। याद करो, आपको मैं टाइम दे दूं। गोल्ड रिंग। गोल्ड रिंग सबसे पहला गिफ्ट। और पापा ने? आपको क्या दिया था माँ ने? प्यार। आशीर्वाद दिया था। हमने कभी कुछ ऐसा सोचा ही नहीं था, हमारे समय में इतना गिफ्ट की प्रक्रिया नहीं थी, लेकिन हाँ मुझे मिला था पहला गिफ्ट, गोल्ड रिंग मिली थी। माँ ने दिया था 7, ठीक है, पहला गिफ्ट दिया था माँ ने 7, सब कुछ समझ रहे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली मूवी साथ में कौन सी देखी थी? ये तो दोनों की हुई। ये एक साथ बताओ दोनों, किसको कि नहीं तो फिर कोई भी एक जना याद करके बोलेगा, वही वहाँ दूसरा बोल देगा। पहली मूवी कौन सी नहीं देखी थी? देखी थी राज दिन में, नाम मुझे याद नहीं आ अब आपको रहा, याद नहीं आ रही मुझे, फिर भी याद मूवी का करो। नाम याद 2 मिनट सोचो, आपको टाइम दो। लेकिन राज मंदिर में देखा अच्छा, हीरो कौन था? ये तो बताओ। राजेश खन्ना। धर्मेंद्र। लेकिन मुझे याद नहीं आ रही, नाम याद नहीं आ चलो, चरस मूवी, चरस। चरस। चरस ही देखा था, नशा कर लिया हो गया था। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, पापा को किस चीज से सबसे ज्यादा डर लगता है? अभी कोई एनिमल भी हो सकता है, कोई कुछ भी हो कोई सकता भी, है। कोई किस कुछ चीज भी हो से सकता है, कोई सबसे ड्रीम भी हो सकता है। किस चीज से सबसे ज्यादा डर लगता है? जैसे मुझे कुत्ते से बहुत लगता है। जानवरों से भी लगता है। मुझे सबसे लगता है actually। आप पापा रही। इनको ज्यादा नहीं, वैसे तो नहीं डरते, लेकिन हाँ सुनसान जगह होती है इंसान से बच। ठीक है, और माँ को पापा? दारूबाज से ज्यादा डरते हैं। हाँ, सबसे ड्रिंकर से, बाकी तो किसी से नहीं डरती। ठीक है, अच्छा सबसे बुरी आदत एक दूसरे में कौन सी लगती है? कुछ ना कुछ तो एक एक आदत तो बतानी पड़ेगी, पहले आप बताओ। सबसे बुरी आदत माँ बताइए यार। कुछ भी हो सकती है, जल्दी उठना गुस्सा, या गुस्सा। गुस्सा या देर से सोना, कुछ भी हो सकती है। किसी भी चीज से कोई भी शुरू तो वो फिर जोर से। बढ़ाते जाना, बोलते जाना, मतलब दिमाग में बिठा लेना। बोलते, हाँ बस यही है कि वो फिर गुस्सा करना, मतलब अंदर 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 बोलते रहना कि जिससे मेरे कान में भी नहीं आए पूरी बात। और माँ की पापा? ये कम थोड़ी देर से गुस्सा आता है। ये तो बुढ़ापे ये के लोग हैं। ये आंसर सबसे सही है। सुनती नहीं है, बोलते रहो कितना भी। ये तो पापा बैटरी नहीं तो अच्छी है। सब हस्बैंड्स में चाहिए होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सुबह जल्दी कौन उठता है? सबसे पहले कौन उठता है दोनों में? बीडी शर्मा। पापा। ठीक है, सबसे यादगार मोमेंट क्या है आपकी लाइफ का अब तक का? सबसे यादगार, वैसे तो बहुत सारे। ये तो सोच में पड़ गए। सोच में पड़ गई। सबको यादगार है। आपकी शादी सबसे स्पेशल मोमेंट जो आज तक सबसे स्पेशल होने रहा का इतने सालों में। आया था जब शिफ्ट किया था, समझा कोई यादगार इतना है। क्या था? तो जब यादगार था कि स्ट्रगल करके हमने कुछ लिया था। क्या लिया था? कार। ये घर। हाँ बिल्कुल, किराए में रहते थे तो स्ट्रगल लाइफ थी।
अब जब रियल लाइफ में कुछ आराम आया तो वो हमारे लिए मूवमेंट बहुत अच्छा था कि हमने कुछ बनाया, कुछ करा। चलो नेक्स्ट, हो गए क्वेश्चन कंप्लीट। हाँ बस क्वेश्चन हो गए, हाँ पापा ने बहुत अच्छे जवाब दिए, खाली हो गए। अब इन लोगों ने, हाँ, तालियां बजाओ सब पहले। ये भी पूछ लो कि सबसे पहले अगर झगड़ा करते तो सॉरी कौन बोलता? हाँ सबसे पहले, हाँ चलो मेरी तरफ से एक क्वेश्चन कि है ना, कोई हमारा जो पूछने वाला था वो सबसे मेन क्वेश्चन भूल गया। दोनों में जब लड़ाई होती है सॉरी कौन बोलता है? यही बोलती है। चाहे गलती किसी की हो, गलती चाहे किसी। किसी की हो। अब आप लोगों ने केक वेक लाने के लिए तो मना कर दिया था, हाँ जी, तो अब कैसे क्या करें? बस हो गया तो सेलिब्रेशन, खाना वाना खाएंगे, बातें करेंगे आपस में बैठ करके। केक वगैरह तो ये अंग्रेजों का जमाना का है, मैं हमारे तो भगवान के भोग लगाऊंगी और बढ़िया खाना खाऊंगी। वो भी लोग डेवलप उसमें कोई हाँ। क्वेश्चन है। वो कुछ पूछना चाहेंगे क्या? ये बेटे जी, मेरी बहन ने बहुत कुछ पूछ लिया। जो मुझे जानना था। यही था कि मुझे भी कुत्तों से बहुत डर लगता था। तुझे सबको डर लगता अभी भी बहुत डरती है कुत्ते से। कि हाँ, यहाँ सब डरते कुत्ते से, मेरे को छोड़ के। जिंदगी में सही है। नहीं, मैं नहीं डरती हूँ, कुत्ते से नहीं डरते हम। मेरे को तो डर लगता है, तो अगली बंदर बार से डरती है। बंदर से डर लगता पेट है। गिफ्ट करेंगे। ये गिन्नी कहती है कुत्ता पाल लो, मेरे को पाल लो। एक ही बात है। फिर कुत्ते को रखना, मैं चली जाऊंगी। तो फिर चलिए इस ब्लॉग को यहीं खत्म करते हैं। ब्लॉग बहुत बड़ा हो गया है, पर ये ज़रूर से कमेंट में बताना सब कि ब्लॉग कैसा लगा, और अपना प्यार दें, चैनल को ग्रो करने में हेल्प करें, और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।